Good morning, students. Welcome to you again with the classes. So, in the previous lecture, we have done about the levels of organization. So, today now I am going to start ecosystem. है ना, हमने कल उसमें स्टडी किया था कि क्या लेवल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें हमने बात की थी कि स्पीसीज जो है वो सबसे छोटा लेवल और बायोस्फीयर जो है वो सबसे बड़ा लेवल था, हाईएस्ट लेवल था। उसके बाद में इकोसिस्टम के बारे में और बायोस्फीयर के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू ऑडम, तो अगर आप आज रे डायग्राम से इसके बारे में स्टडी करें, क्योंकि इसके बाद हर एक टॉपिक को एक पूरा डिटेल में लिया जाएगा। So what is ecosystem? First of all, the definition will be there. Ecosystem, that is the relationship between the abiotic and biotic factors. जैसे कि हमें पता ही है कि जो इकोसिस्टम है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं पारितंत्र, तो पारितंत्र जो है वो अजैविक घटक और जैविक घटकों के बीच में होने वाला एक संबंध है। क्योंकि मैंने आपसे बताया है कि इकोलॉजी एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और इसमें हम सिर्फ प्लांट्स के बारे में या एनिमल्स के बारे में स्टडी नहीं करते। हम इसके अंदर एबायोटिक अजैविक घटक जैसे कि टेम्परेचर है, रेनफॉल है, टेम्परेचर है और पीएच है, सॉइल है, ठीक है, इन सब के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर जो रिलेशनशिप्स के बारे में स्टडी करना ही ये इकोलॉजी की एक स्पेशल केस में आता है, जिसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम या पारितंत्र। इसका सेकेंड नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका और नाम क्या है, इसको होलोसिनोसिस के नाम से भी जानते हैं। अब मैं बात करूं कि टाइप्स क्या है इकोसिस्टम की, ये मैं एक रे डायग्राम से आपको बताऊंगी जनरली कि टाइप्स इसके क्या प्रकार है। देखिए, इकोसिस्टम को हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक टाइप है नेचुरल प्राकृतिक इकोसिस्टम, जो हमें नेचर से ही मिला है, और दूसरी टाइप है आर्टिफिशियल या मैन मेड, जिसको हम बोलते हैं कि ये मनुष्य के द्वारा बनाए गए कुछ इकोसिस्टम है, जिसमें आप स्टडी करते हो। एक्वेरियम हो गया, जिसके अंदर आप देखते हो कि मछलियां हम पालते हैं एक कांच के बॉक्स में, लेकिन उसके अंदर हम वाटर है, उसको बाहर से ऑक्सीजन है, फूड है, और उसको अंदर एक पूरा सिनेरियो देते हैं, उस तरह का एनवायरनमेंट देते हैं कि उस फिशेस को ये लगे कि दे आर प्रेजेंट इन द सीज और इन द ओशियंस, राइट। तो ये आर्टिफिशियल में स्टडी करेंगे, बट द नेचुरल इकोसिस्टम इज मोर इम्पोर्टेंट। तो अब आप देखिए प्राकृतिक इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम में क्या है, इसको फिर दो टाइप्स में डिवाइड करेंगे, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल का मतलब हो गया थलीय, यानी कि ऐसा इकोसिस्टम, ऐसा पारितंत्र जिसमें हम लैंड के ऊपर जो भी इकोसिस्टम प्रेजेंट होता है उसके बारे में स्टडी करते हैं, तो उसको बोलते हैं थलीय इकोसिस्टम। और ये जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि जो बायोम होते हैं, ये सारा जो कवर करता है, ये बायोम को, जीवोम को कवर करेगा, क्योंकि जीवोम एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसमें सभी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को इंक्लूड किया जाता है, जिसमें फॉरेस्ट, यानी आप क्लाइमेटिक कंडीशन, मैंने आपको बताया था क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस होता है। क्लाइमेट का मतलब होता है जलवायु और वेदर का मतलब होता है मौसम। तो जलवायु किसी भी जगह की कम से कम 25 साल तक कैसा वहां पर टेम्परेचर रहता है, कैसा रेनफॉल रहता है, उसके बेस पे हम लोग कहते हैं कि वो उसका वहां का क्लाइमेट है, ठीक है। और मौसम होता है जो एक दिन में 24 घंटे में सुबह से लेकर पूरे दिन में कभी बारिश आ गई, कभी आंधी आ गई, एकदम तेज धूप निकल आई, तो ये होता है मौसम, जो 24 आवर्स के लिए आप डेली की रिपोर्ट्स करते हैं। तो आपने न्यूज में भी सुना होगा कि वेदर रिपोर्ट्स बोलते हैं, दैट दे आर नॉट कॉलिंग यू कि क्लाइमेटिक रिपोर्ट्स, राइट। बट हेयर हम लोग जो है क्लाइमेटिक, जलवायु के जितने भी कंडीशंस है उसको लेते हैं। तो टेरेस्ट्रियल के अंदर फॉरेस्ट यानी वन देखिए कितने प्रकार के हैं, आपने पढ़े होंगे उष्ण कटिबंधीय वन, ठीक है, आपने पढ़ा होगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, वर्षा वाले वन होते हैं, ठीक है, या आप लोगों ने देखा एवरग्रीन सदाबहार वन होते हैं। लेकिन उनके अंदर एक कंडीशन क्या थी कि वो कंडीशन उनके टेम्परेचर, तापमान के आधार पे और उनके किस तरह की वहां पर बारिश होती है उसके आधार पे उसको किया जाता है। तो क्लाइमेटिक कंडीशन एक हुई। ग्रासलैंड का मतलब हुआ हम इस तरह के इकोसिस्टम को पढ़ते हैं पूरे अर्थ के ऊपर, अलग अलग एरियाज में आप देखेंगे ना, तो ग्रासलैंड्स जो हैं यानी घास के मैदानों के बारे में जहां स्टडी करते हैं, दैट इज द ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो ये सारे जो है यहाँ पर भी क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है वो उसको कवर करेंगी। इसका मतलब ये नहीं होता कि ग्रास ही है वहां पर, इसका मतलब है कि वहां पर और भी
हर्ब्स भी हैं, श्रब्स भी हैं, लेकिन वहां पर किसी एक घास की बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने की वजह से इसको हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम कह देते हैं। थर्ड वन है डेजर्ट। डेजर्ट इकोसिस्टम, डेजर्ट का मतलब क्या होता है? आप लोग डेजर्ट के मतलब से ये जानते हैं कि वहां पर हम उसको कहते हैं कि वो एक रेगिस्तान है। डेजर्ट डजंट मीन एनी रेगिस्तान। टेम्परेचर, इट इज ऑल्सो कंसिडर विद द टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब है या तो ऐसा एरिया जहां पर बहुत ज्यादा ठंड है, टेम्परेचर जो है माइनस में है, तो वो भी डेजर्ट ही होगा। जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा एक्सेस में है, मीन्स हाई है, 50 डिग्री तक चला गया या उससे अबव हो गया, इसका मतलब होता है डेजर्ट इकोसिस्टम में हम उस तरह के पारितंत्र के बारे में स्टडी करते हैं जहां पर कि टेम्परेचर के बहुत ज्यादा अधिक होने पर या बहुत ज्यादा कम होने पर वहां पर प्लांट्स की और एनिमल्स की जो स्पीसीज है बहुत ही ज्यादा कम मात्रा में मिलती है। ऐसा कभी नहीं होता कि वो नेग्लेजिबल हो, यानी कि वहां नहीं हो कुछ भी, ऐसा नहीं होता, लेकिन वहां पर जीवन होता है परंतु वो बहुत कम होता है। तो ये सब तीनों टाइप के इकोसिस्टम्स हम स्टडी करते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। अब नेचुरल इकोसिस्टम में ही एक और इकोसिस्टम यानी कि दूसरी टाइप, यानी प्राकृतिक है, ये प्राकृतिक है जो थलीय एरिया में है, और एक अब रह गया जलीय पारितंत्र, यानी कि धरती के ऊपर ऐसा एरिया है जहां पर कि जल है, यानी कि पानी की प्रेजेंस है। तो पानी की प्रेजेंस भी देखिए अब हमारे दो तरह की होती है। एक होता है फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर का मतलब होता है लवणीय, अलवणीय जल। लवण का मतलब तो साल्ट हो गया, अलवणीय जल यानी जिसमें सॉल्ट की मात्रा बहुत कम होती है, इसको हम फ्रेश वाटर कहते हैं। उस सिस्टम को आप लोग जब उस इकोसिस्टम की स्टडी करते हैं तो उसमें भी फिर दो टाइप से देखिए, एक होती है लैंटिक और एक होती है लॉटिक, राइट। लैंटिक, इसको मैं आपको याद करने की एक ट्रिक बता देती हूँ। आपने देखा ना छत पे लेंटर डलता है, तो जब लेंटर डालते हैं हम लोग छत पे तो लेंटर में पानी को खड़ा रखते हैं कुछ दिनों के लिए ताकि वो छत जो है बिल्कुल स्ट्रांग बन जाए। तो लेंटर, तो लैंटिक ये इकोसिस्टम। अब आप ऐसे ध्यान रखिए, स्टैंडिंग वाटर, राइट, जहां पर पानी खड़ा रहता है। अब खड़ा कहाँ रहेगा? जैसे अब देखिए झीलों के अंदर है, तालाबों में है, वहां पर पानी खड़ा रहता है लेकिन वहां इकोसिस्टम है, यानी उनके अंदर आप किसी तालाब के पास में जाते तो आपको वहां पर एल्गी भी दिखेगी, आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी दिखेंगे, आपको वहां प्लांट्स भी दिखेंगे और कॉपीबॉट्स भी दिखेंगे, आपको रोटीफिश दिखेंगे। तो ऐसा नहीं है कि उस जल में कुछ नहीं होता, तो वो स्टैंडिंग वाटर में सारा इकोसिस्टम, उसको बोलते हैं लैंटिक इकोसिस्टम। और लॉटिक इकोसिस्टम का मतलब होता है रनिंग वाटर, बहता हुआ जल। तो बहता हुआ जल कहाँ होता है? नदियों में, जहां पर रनिंग में वाटर। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो पानी आपको लगता है साफ, लेकिन वहां चट्टानें होती हैं, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, उन चट्टानों के नीचे आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो वहां पर रहते हैं। उनके अंदर उनकी बॉडी में उसी तरह के अनुकूलन होते हैं, अडेप्टेशंस होती हैं, चाहे वो हुक के साथ चिपके या अपने एडेसिव फुट के साथ चिपके। तो ये सारे जो है लॉटिक इकोसिस्टम के, इसके बारे में हम, इसमें सभी टॉपिक्स के बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। तो ये मैंने एक रे डायग्राम से आपको बताया है। अब एक्वेटिक इकोसिस्टम में ये फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है, इसका मतलब अलवणीय जल। और दूसरा होता है जहां लवण होता है, साल्ट होता है, मैराइन। मैराइन का मतलब देखिए आप लोग कई तरह के समुद्रों के नाम सुनते हैं कि वो खारा पानी का जगह है या वहां पर पानी बहुत खारा होता है, इसका मतलब वहां पर ज्यादा। लेकिन मैराइन इकोसिस्टम एक सेपरेट आप कह सकते हो, इसके अंदर हम स्टडी करते हैं। तो मैराइन इकोसिस्टम की जो स्टडी है वो मैराइनोलॉजी के अंदर में आती है। तो इसके अंदर हम खारे पानी में किस तरह से जो अडेप्टेशंस, अनुकूलन होते हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो ये एक मैंने थोड़ा डिफरेंट कलर से इसको बना रखा है, जिससे आप लोगों को ये ध्यान में रहेगा जब भी आप स्टडी करेंगे कि जब टाइप्स पढ़ी हैं तो प्राकृतिक है और ये आर्टिफिशियल है। प्राकृतिक की टाइप्स टेरेस्ट्रियल थलीय और एक्वेटिक जलीय पारितंत्र में है। ये इसकी टाइप्स हैं फॉरेस्ट वनों में, ग्रासलैंड में, घास के मैदानों में और डेजर्ट्स में। और एक्वेटिक फिर यानी कि पानी को दो में डिवाइड किया है, अलवणीय फ्रेश वाटर और लवणीय मैराइन वाटर। फ्रेश वाटर फिर दो में डिवाइडेड है, लैंटिक जो कि पानी खड़ा रहता है और जहां पानी बहता है। तो ये जो है इसका एक इकोसिस्टम का जनरल सा रे डायग्राम है, जिससे आपको हेल्प मिलेगी नेक्स्ट के लिए। थैंक यू।